श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 6। मुनियों ने श्रीराम से रक्षा की प्रार्थना क्यों की? सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 6, जहां वन के तपस्वी मुनि श्रीराम के सामने अपनी पीड़ा रखते हैं और धर्म की रक्षा के लिए उनसे सहायता मांगते हैं। पिछले सर्ग 5 में श्रीराम, लक्ष्मण और सीता शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे थे। देवताओं का दर्शन हुआ था और शरभंग मुनि ब्रह्मलोक को गमन कर गए थे। अब सर्ग 6 में वन के मुनियों का सामूहिक निवेदन कथा को धर्म रक्षा और कर्तव्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि रामायण में धर्म केवल निजी आचरण नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा का दायित्व भी है। मुनियों की प्रार्थना और श्रीराम का आश्वासन इस सर्ग को अत्यंत गंभीर, प्रेरक और राजधर्म में बनाते हैं। षष्ठ सर्ग। वानप्रस्थ मुनियों का राक्षसों के अत्याचार से अपनी रक्षा के लिए श्रीरामचंद्र जी से प्रार्थना करना और श्रीराम का उन्हें आश्वासन देना। शरभंगे दिवं प्राप्ते मुनिसंघाः समागताः। अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थ रामं ज्वलितेजसम एक। शरभंग मुनि के ब्रह्मलोक चले जाने पर प्रज्वलित तेज वाले ककुत्स्थवंशी श्रीरामचंद्र जी के पास बहुत से मुनियों के समुदाय पधारे। एक वैखांसा वाल्खिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः। अश्मकुट्टाश्च बहवः पत्राहाराश्तापसाः दो दन्तुलुखलिनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे। गात्रशया अशयाश्च तथैवान्वकाशिकाः तीन मुन्यः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथा परे। आकाशनिलयाश्चैव तथा स्थण्डिलशायिनः चार तथोर्ध्ववासिनो दान्तास्तथार्द्रप्तवासः। सजपाश्च तपोनिष्ठास्तथा पंचत्पोन्विताः पांच। उनमें वैखानस, वाल्खिल्य, संप्रक्षाल, मरीचिप, बहुसंख्यक अश्मकुट, पत्राहार, दंतुलुखली, उन्मज्जक, गात्रशय, अशय, अन्वकाशिक, सलिलाहार, वायुभक्ष 13, आकाशनिलय, स्थंडिलशायी, ऊर्ध्ववासी, दांत, आर्द्रपटवासा, सजप, तपोनिष्ठ 20 और पंचाग्निसेवी इन सभी श्रेणियों के तपस्वी मुनि थे 2 से 5। एक ऋषियों का एक समुदाय जो ब्रह्माजी के नख से उत्पन्न हुआ है। 2 ब्रह्माजी के बाल, रोम से प्रकट हुए महर्षियों का समूह। 3 जो भोजन के बाद अपने बर्तन धो पोंछ कर रख देते हैं, दूसरे समय के लिए कुछ नहीं बचाते। 4 सूर्य अथवा चंद्रमा की किरणों का पान करके रहने वाले। 5 कच्चे अन्न को पत्थर से कूटकर खाने वाले। 6 पत्तों का आहार करने वाले। 7 दांतों से ही ऊखल का काम लेने वाले। 8 कंठ तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले। 9 शरीर से ही शय्या का काम लेने वाले अर्थात बिना बिछौने की ही भुजा पर सिर रखकर सोने वाले। 10 शय्या के साधनों से रहित। 11 निरंतर सत्कर्म में लगे रहने के कारण कभी अवकाश न पाने वाले। 12 जल पीकर रहने वाले। 13 हवा पीकर जीवन निर्वाह करने वाले। 14 खुले मैदान में रहने वाले। 15 वेदी पर सोने वाले। 16 पर्वत शिखर आदि ऊंचे स्थानों में निवास करने वाले। 17 मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले। 18 सदा भीगे कपड़े पहनने वाले। 19 निरंतर जप करने वाले। 20 तपस्या अथवा परमात्म तत्व के विचार में स्थित रहने वाले। 21 गर्मी के मौसम में ऊपर से सूर्य का और चारों ओर से अग्नि का ताप सहन करने वाले। सर्वे ब्राह्म्या श्रिया युक्ता दृढ़ योग समाहिताः। शरभंगाश्रमे रामंभिजगमुष्टापसाः 6। वे सभी तपस्वी ब्रह्मतेज से संपन्न थे और सुदृढ़ योग के अभ्यास से उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सबके सब शरभंग मुनि के आश्रम पर श्रीरामचंद्र जी के समीप आए। 6 अभिगमय च धर्मज्ञा रामन धर्मभृतावरम। ऊचुः परम धर्मज्ञ मृषंघाः समागताः 7। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ परम धर्मज्ञ श्रीरामचंद्र जी के पास आकर वे धर्म के ज्ञाता समागत ऋषि समुदाय उनसे बोले। 7 त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्च महारथः प्रधानश्चापि नाथश्च देवानां मघवानिव। 8 रघुनंदन, आप इस इक्ष्वाकु वंश के साथ ही समस्त भूमंडल के भी स्वामी, संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। जैसे इंद्र देवताओं के रक्षक हैं, उसी प्रकार आप मनुष्य लोक की रक्षा करने वाले हैं। 8 विश्रुत स्त्रिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च।
पितृव्रतत्वम सत्यम च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः 9। आप अपने यश और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात हैं। आप में पिता की आज्ञा के पालन का व्रत, सत्य भाषण तथा संपूर्ण धर्म विद्यमान है। 9। त्वामासाद्य महात्मानं धर्मज्ञं धर्मवत्सलम् अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्चिन्नः क्षन्तुमर्हसि 10। नाथ, आप महात्मा, धर्मज्ञ और धर्मवत्सल हैं। हम आपके पास प्रार्थी होकर आए हैं, इसीलिए ये स्वार्थ की बात निवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके लिए हमें क्षमा करना चाहिए। 10। अधर्म सुम्हान्नाथ भवेत् तस्य तु भूपतेः यो हरेत् बलिषड्भागं न च रक्षति पुत्रवत् 11। स्वामिन, जो राजा प्रजा से उसकी आय का छठा भाग कर के रूप में ले ले और पुत्र की भांति प्रजा की रक्षा न करे, उसे महान अधर्म का भागी होना पड़ता है। 11। युञ्जान स्वानिव प्राणान प्राणैरिष्टान सुतानिव नित्ययुक्त सदा रक्षन् सर्वान् विश्ववासिनः 12 प्राप्नोति शाश्वती राम कीर्तिं स बहुवार्षिकीम् ब्रह्मण स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते 13। श्री राम, जो भूपाल प्रजा की रक्षा के कार्य में संलग्न हो अपने राज्य में निवास करने वाले सब लोगों को प्राणों के समान अथवा प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्रों के समान समझकर सदा सावधानी के साथ उनकी रक्षा करता है, वह बहुत वर्षों तक स्थिर रहने वाली अक्षय कीर्ति पाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वहां भी विशेष सम्मान का भागी होता है। 12 से 13। यत् करोति परम धर्मं मुनिर्मूलफ्लाशनः तत्र राज्ञश्चतुर्भागः प्रजाधर्मेण रक्षतः 14। राजा के राज्य में मुनि फल मूल का आहार करके जिस उत्तम धर्म का अनुष्ठान करता है, उसका चौथा भाग धर्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाले उस राजा को प्राप्त हो जाता है। 14। सोयम ब्राह्मण भूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान त्वन्नाथोनाथवद राम राक्षसैर्हन्यते वृषम 15। श्री राम, इस वन में रहने वाला वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान समुदाय, जिसमें ब्राह्मणों की ही संख्या अधिक है तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसों के द्वारा अनाथ की तरह मारा जा रहा है। इस मुनि समुदाय का बहुत अधिक मात्रा में सहार हो रहा है। 15। एहि पश्य शरीराणि मुनिना भावितात्मनाम हताना राक्षसैर्घोरैर बहुना बहुधा वने 16। आइए देखिए, ये भयंकर राक्षसों द्वारा बारंबार अनेक प्रकार से मारे गए बहुसंख्यक पवित्रात्मा मुनियों के शरीर, शव या कंकाल दिखाई देते हैं। 16। पंपांदी निवासानाम मंदाकिनीम्पि चित्रकूटाल्याना चक्रियते कदनम महत 17। पंपा सरोवर और उसके निकट बहने वाली तुंगभद्रा नदी के तट पर जिनका निवास है, जो मंदाकिनी के किनारे रहते हैं तथा जिन्होंने चित्रकूट पर्वत के किनारे अपना निवास स्थान बना लिया है, उन सभी ऋषिमहर्षियों का राक्षसों द्वारा महान सहार किया जा रहा है। 17। एवं वयं न मृष्यामो विप्रकारण तपस्विनाम क्रियमाणं वने घोर रक्षोभिर्भीम कर्मभिः 18। इन भयानक कर्म करने वाले राक्षसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों का जो ऐसा भयंकर विनाशकांड मचा रखा है, वह हम लोगों से सहा नहीं जाता है। 18। ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालय नो राम वध्यमानान् निशाचरः 19। अतः इन राक्षसों से बचने के लिए शरण लेने के उद्देश्य से हम आपके पास आए हैं। श्री राम, आप शरणागत वत्सल हैं, अतः इन निशाचरों से मारे जाते हुए हम मुनियों की रक्षा कीजिए। 19। परात्वत्तो गतिर्वीर पृथिव्यां नोपपद्यते परिपालय नः सर्वान् राक्षसेभ्यो नृपात्मज 20। वीर राजकुमार, इस भूमंडल में हमें आपसे बढ़कर दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। आप इन राक्षसों से हम सबको बचाइए। 20। एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थस्ताप्साना तपस्विनाम इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विन 21। तपस्या में लगे रहने वाले उन तपस्वी मुनियों की ये बातें सुनकर ककुत्स्थकुलभूषण धर्मात्मा श्रीराम ने उन सबसे कहा। 21। नैव मर्हथमा वक्तुमाज्ञाप्योहं तपस्विनाम केवलेन स्वकारेण प्रविष्टवेण वनमया 22। मुनिव्रो, आप लोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न करें। मैं तो तपस्वी महात्माओं का आज्ञापालक हूं। मुझे केवल अपने ही कार्य से वन में तो प्रवेश करना ही है, इसके साथ ही आप लोगों की सेवा का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। 22। विप्रकारं पाकृष्टु राक्षसैर्भवतामिमं पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोमिदं वनम 23। राक्षसों के द्वारा जो आपको यह कष्ट पहुंच रहा है, इसे दूर करने के लिए ही मैं पिता के आदेश का पालन करता हुआ इस वन में आया हूं। 23। भवतामर्थ सिद्ध्यर्थमाक्तोहन यदृच्छया तस्य मेयं वने वासो भविष्यति महाफलः 24।
आप लोगों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए मैं दैवात यहाँ आ पहुँचा हूँ। आपकी सेवा का अवसर मिलने से मेरे लिए यह वनवास महान फलदायक होगा। 24 तपस्विना रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यं ऋषयः सभ्रातुर्मे तपोधनाः। 25 तपोधनो, मैं तपस्वी मुनियों से शत्रुता रखने वाले उन राक्षसों का युद्ध में सहार करना चाहता हूं। आप सब महर्षि भाई सहित मेरा पराक्रम देखें। 25 दत्वा वरंचापि तपोधनाना धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनश्चापि सहार्य दत्तः सुतीक्ष्णमेवाभिज्ञाम वीरः। 26 इस प्रकार उन तपोधनों को वर देकर धर्म में मन लगाने वाले तथा श्रेष्ठ दान देने वाले वीर श्रीरामचंद्र जी लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओं के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए। 26 इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्यरण्यकाण्डे षष्ठः सर्गः। 6 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षरामायण आदिकाव्य के अरण्यकांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। 6 अगले वीडियो में सप्तमः सर्ग अर्थात अरण्यकांड सर्ग 7 आएगा। उसमें श्रीराम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम पहुंचेंगे, उनसे वार्ता करेंगे और सत्कार पाकर रात में वहीं निवास करेंगे। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।